एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। मित्सुकी और केंटा की मौत के बाद नात्सुको नोबुयुकी के फोन से केंटा के फोन पर फोन करती है और नोबुयुकी को बताती है। जैसे ही उसे डाई का मैसेज मिला था तो वो समझ गई थी ये मैसेज उसे केंटा ने ही भेजा है, तो इसीलिए उसने उसी समय टेरुवाकी के साथ सेक्स कर अपना टास्क पूरा किया और उसी समय सभी के पास टास्क कंप्लीट का मैसेज गया और उस गधे केंटा को ये लगा होगा कि ये मैसेज उसकी मित्सुकी के लिए आया है, पर मित्सुकी की मौत तो तभी तय हो गई थी जब उसने अपना फोन बदला था। और ये सभी सुनकर नोबुयुकी को गुस्सा आ जाता है और वो नात्सुको पे चिल्लाता है, तो नात्सुको उसे धमकी देते हुए बोलती है अपनी औकात में रहे, ये मत भूल कि अभी जिस फोन से मैं बात कर रही हूँ वो तेरा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस फोन को कभी भी तोड़ सकती हूँ और उसके बाद तेरा भी वही हाल होगा जो मित्सुको का हुआ है। और फोन काट कर अपने ही आप से बोलती है कि अब अगली मौत तेरी होगी नोबू बेबी। और नात्सुको का ये रूप देखकर टेरुवाकी डर जाता है और टॉयलेट में जाकर वो नोबुयुकी को वार्न करने के लिए उसे कॉल करने ही वाला होता है। उतने में ही बाहर नात्सुको आ जाती है और टॉयलेट का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगती है और टेरुवाकी डर के मारे नात्सुको पे चिल्लाता है, जिसके बाद नात्सुको दरवाजा बजाना तो बंद कर देती है पर अचानक से टॉयलेट के गेट के ऊपर से टेरुवाकी के हाथ से उसका फोन छीन लेती है और उसे धमकी देती है कि अगर तूने मुझे धोखा देने की सोची भी ना तो तू मरेगा। और दूसरी ओर नोबुयुकी बस स्टैंड पर बैठा विलेज सिमरी डायरी को पढ़ रहा होता है और उसमें भी मरने वालों को मरने से पहले मिलने वाले टेक्स्ट के बारे में लिखा होता है, जिसका मतलब उन टेक्स्ट में शायद कोई क्लू छुपा है इस गेम को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। और उतने में ही डियाना नोबुयुकी को फ़ोन कर किंग गेम के बारे में बात करने के लिए बुलाती है और नोबुयुकी जब रियाना के घर जाता है तो रियाना उसे पार्क में ले जाती है और पार्क में बताती है कि हम केवल अकेले नहीं हैं जो ये गेम खेल रहे हैं, हमसे कुछ समय पहले एक और स्कूल में ये गेम खेला गया और सरप्राइजिंगली उस गेम में बचने वाले लोगों में से नात्सुको भी एक है, तो इसका मतलब वो ये गेम पहले भी खेल चुकी है और हम सभी से छुपा रही है। जो सुनकर नोबुयुकी बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि ये बात उसे पहले ही पता चल चुकी होती है। पर रियाना जब नोबुयुकी की पुरानी क्लासमेट रिया का नाम लेता है तो नोबुयुकी उससे पूछता है तुम्हें उसके बारे में कैसे पता, तो रियाना उसे बताती है जब वो किंग गेम के बारे में सर्च कर रही थी तो उसे एक मैसेज मिला था रिया का और उसमें लिखा था अभी भी होप बाकी है। और रियाना नोबुयुकी से उस मैसेज का मतलब पूछती है तो नोबुयुकी बताता है कि रिया की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन मैसेज में शायद कोई क्लू छुपा है इस गेम को हमेशा के लिए खत्म करने का। और जो डायरी उसे यूनिकी विलेज से मिली है उसमें भी सेम बात लिखी है। जो सुनने के बाद रियाना जब उस डायरी को चेक करती है तो उसमें लिखे टेक्स्ट मैसेज को पढ़ने के बाद वो बताती है कि शायद हर किंग गेम में सेम टेक्स्ट मैसेज ही मिलते हैं, क्योंकि जब उसने नात्सुको को युइची की बॉडी से फ़ोन कलेक्ट करके मैसेज चेक करते हुए देखा था तो उसे कुछ शक हुआ था और तभी से उसने सभी मरने वालों के फ़ोन में से मैसेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जो सुनकर नोबुयुकी बहुत खुश होता है क्योंकि रियाना ने जो मैसेज इकट्ठे करे हैं इस गेम में और जो मैसेजेस उसने कलेक्ट करे थे पिछले गेम में उन सभी को मिलाकर शायद अब वो कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे इस गेम को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। पर उतने में ही नात्सुको वहाँ आ जाती है उन दोनों को लेने के लिए किंग के नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, जो होता है कि क्लास में सभी को सीट नंबर के अकॉर्डिंग अपनी उंगली काटनी या तोड़नी होगी और उन्हें उनके पॉइंट्स मिलेंगे, लेफ्ट हैंड के नेगेटिव और राइट हैंड के पॉजिटिव, और उसके बाद में उन्हें वो पॉइंट्स अपने किसी क्लासमेट को असाइन करने होंगे और अगर वो चाहे तो वो पास भी कर सकते हैं। इसका मतलब उन्हें अपनी कोई भी उंगली तोड़नी या काटनी नहीं होगी और गेम के एंड में जिसके पास भी सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उसे पनिशमेंट मिलेगी। और नात्सुको रियाना और नोबुयुकी को ले आती है जहाँ पे सभी उनका वेट कर रहे थे और दोनों जाके सर्कल में बैठ जाते हैं और टेरुवाकी नात्सुको को बोलता है क्या अब हमें आपस में लड़ने की जगह क्या एक साथ इस गेम को नहीं खेलना चाहिए, पर नात्सुको उसे बोलती है तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और उसे उसका फ़ोन दिखाते हुए धमकाती है। पर नोबुयुकी जब टेरुवाकी का साथ देने की कोशिश कर रहा होता है उतने में ही सुगिसावा उसे रोकता है और बोलता है कि हम नहीं भूले हैं जो तुमने कहा था कि इस गेम को सर्वाइव करने के लिए हम सभी को एक साथ खेलना होगा और उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है।
और गेम स्टार्ट होता है और सभी एक एक कर कर पास कर देते हैं। पर जब टेरुआकी का टर्न आता है तो वो नोबुयुकी को साइड में ले जाकर उसके बाल काटता है और उसे बताता है बातों ही बातों में कि वो एक फेमस हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है। पर उतने में ही जब नात्सुको उसे बुलाने आती है तो टेरुआकी उसे इग्नोर करते हुए नोबुयुकी के बाल काटना कंटिन्यू करता है और बाल काटने के बाद वो बोलता है एक आखिरी कट जब तक मैं कर सकता हूँ, और अपने लेफ्ट हाथ की एक उंगली को तोड़ देता है। और नोबुयुकी उसे बोलता है क्या पागल हो गया है क्या। पर टेरुआकी रोते रोते बोलता है कि टूटी हुई हड्डियाँ समय के साथ हील हो जाएगी, पर मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ कि हड्डी टूटने पर कितना दर्द होगा। जो सुनकर नोबुयुकी टेरुआकी से उसका प्लान पूछता है और टेरुआकी बोलता है कि मैं नात्सुको से हमारे फ़ोन वापस लूँगा इससे पहले कि वो हमारे फ़ोन को तोड़ सके, और अब मैं उसकी कोई भी धमकी नहीं झेलूँगा। और चिल्ला के नात्सुको को बोलता है कि हिम्मत है तो अब कुछ करके दिखा, और अपने पूरे लेफ्ट हैंड पे एक भाटा मार देता है। और एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए।